नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 11 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। शरद ऋतु की शुरुआत के साथ ही आलू की मांग और खपत बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में अच्छा खासा इस समय पर उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे किसान साथियों के साथ साथ लोडर भाइयों, कोल्ड मालिकों की बातें इस समय पर खिली हुई हैं। तो वही आने वाले दिनों में हमारे किसान साथियों की जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जो उन्होंने सपने पाल रखे हैं, वो हकीकत में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आलू अब नए आयाम, नए इतिहास लिखने की ओर जो है अग्रसर हो चुका है। यदि हम आलू के भविष्य को लेकर बात करें तो आलू का भविष्य काफी उज्जवल है और आलू की कीमतें बहुत जल्द जिस तरीके से गुजरात में चल रही हैं वही पूरे देश भर में जो है आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब आलू की कीमतें हमारे किसान साथियों के मन के मुताबिक होंगी, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल हो या फिर गुजरात हो, सभी में जो है सीमित मात्रा में आलू है। और लगभग इसी आलू से आज 11 तारीख होगी, आप मान के चलिए 2.5 महीना कोल्ड स्टोरेज आलू से ही काटना है, क्योंकि नई फसल कोई भी दिसंबर 15 तक आने की संभावना नहीं है। और उसके बाद जो आएंगी तो आप सभी जानते हैं नई फसलों में शुरुआत में जो प्रोडक्शन आता है वो 10 से 12 कट्टे बीघा का आता है, यानी कि कोई प्रोडक्शन 30 कट्टे या 25 कट्टे का नहीं आता है। तो ऐसे में जो भी आलू की फसल आएगी तो वो काफी कम मात्रा में आएंगी और जिसका कोई भी असर मार्केट पर नहीं पड़ेगा। जो भी पड़ेगा वो जनवरी से पड़ेगा। तो ऐसे में हम इस चीज को देखते हैं कि जब हमारे किसान अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से अपने आलू की बिक्री करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको 100% फायदा होगा। इधर किसान साथियों, जहां पर पहली अगेती फसल लगी थी वो भारी बारिश की भेंट चढ़ गई। सभी को पता है पंजाब के नाम से आप लोगों को डरा रहे थे, अब बोल रहे थे 100% हो गया और पंजाब में बरसात हो गई तो अब सबके जो है हवा निकल गई। इधर अपने उत्तर प्रदेश में भी फर्रुखाबाद, कन्नौज और संभल में भी आपने देखा कि पहली बुवाई जो है बारिश की भेंट चढ़ गई। 70-80% खेत जो है दोबारा से जुत रहे हैं जिनमें आलू लगा था। ऐसे ही नॉर्थ बंगाल में तो बुआई नहीं हो पाई थी, ना नॉर्थ बिहार में, और ना ही बुआई हो पाई थी पश्चिम बंगाल, इधर मध्य प्रदेश में। तो हम ये देखते हैं कि जब जिन इलाकों में डबल बुआई होती है, यानी दोबारा से बुआई होगी, तो वहां पर बीज की आवश्यकता होती है और बीज किसानों ने पहले ही निकाल कर रख लिया था, बुआई भी कर दी थी। कुछ जो है उसमें अगर देखें तो घरों में रखा रखा सड़ गया, कुछ वैसे खेतों में सड़ गया। तो अब बीज की अनुपलब्धता भी स्पष्ट रूप से हो रही है। तो इस वजह से पंजाब के जो बीज कारोबारी हैं उनकी इस समय पर बातें खिली हुई हैं। देखिए जिस तरीके से फर्रुखाबाद, कन्नौज, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड आलू लगता है, तो पुखराज आलू की कीमतें जो बीज में है वो 1200 रुपए प्रति कट्टा जो है खुद फर्रुखाबाद में बोली जाने लगी है। पंजाब की बात छोड़ दो, पंजाब में तो जो रेट 300-400 चल रहा था पुखराज का, ख्याति का, सुख्याति का बीज का, आज वो वहां 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि जब आलू बीज वहां पर इतना महंगा है तो लोग जो है अपने ही आलू को, बीज को जो है काट के लगाएं या कैसे भी लगाए, अपना लगाएंगे। तो इससे आलू ही कम हो रहा है कोल्ड स्टोरेज में। तो ऐसे में अगर हम गुजरात की तरफ देखें तो गुजरात में भी लोग जो हैं पंजाब से बीज ना खरीदकर अपना ही बीज लगाने का ज्यादा जो है उचित समझ रहे हैं। तो फिर राशन आलू तो शॉर्ट हो ही गया ना। तो ऐसे में फिर आलू की कीमतें भी बढ़ेंगी। अब अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो गुजरात में जो सुबह सुबह हमें जो रिपोर्ट मिली है किसान साथियों, उसके अनुसार गुजरात में बिल्टी कोलंबा आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, बादशाह आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, बिल्टी कट लौकर आलू 22 से 24 रुपए किलो, पुखराज आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर है। तो किसान साथियों, अगर हम इसे इस तरीके से देखें, क्योंकि अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, तो हम देखते हैं 1500 से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा तो आपका कोलंबा का हो गया, बादशाह का आलू 1400 से लेकर 1500 रुपए कट्टा हो गया, लौकर का आलू 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा हो गया, पुखराज का आलू किसान साथियों आप समझ ही लीजिए। तो कुल मिला के गुजरात में जो तेजी सबसे पहले आई है उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी मनोवृत्ति। उन्होंने जिस तरीके से बाजार को हैंडल किया आज सभी के सामने है। किसान साथियों, कुछ लोग बेवकूफ किस्म के भी होते हैं, वो लगातार कमेंट करते हैं। कोई एक हमारे चैनल पे एक हरिओम सोलंकी है, वो साला शराब पी के
न जाने क्या क्या बकता रहता है कि गुजरात का आलू वहां क्यों आ रहा है। गुजरात का आलू दिल्ली में कौन सा आ रहा है? राशन आलू शॉर्ट है, राशन की कीमतें वहीं पर 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा हुई, तो वो जो आलू आ रहा है वो कंपनी का आ रहा है, और कंपनी कहीं पे भी अपना आलू डाल सकती है। और फिर भी कंपनी का आलू दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1100 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, और वही कंपनी का आलू गुजरात में, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है, नहीं कोई इसे परचेज कर रहा है, 500-600, तो उन कंपनियों को दिल्ली में डाल के फायदा हो रहा है, वहां नुकसान हो रहा है तो वहां फायदा हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश का आलू जो है उत्तर प्रदेश में खप जाए। अब उत्तर प्रदेश का आलू साउथ तक जा रहा है, कोई होती है ना, तो ऐसे हरिओम जन के कितने घूम रहे हैं किसान साथियों। अगर हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं तो किसान साथियों, आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में देखिए, सबसे पहली बात आप लोगों को समझने की यह है कि दिल्ली के आड़तिया जानबूझकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन ज्यादा गाड़ियां मंगाते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाहर के जितने भी लोग हैं ना, वो उस समय पर ही आलू की खरीदारी करते हैं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। आज या सोमवार, मंगल, बुध और आप शनिचर देख लीजिए, आप अगर इन दिनों को पाएंगे तो इन दिनों में गाड़ियां नॉर्मल पहुंचती हैं। क्या कारण है कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इतनी तादाद में गाड़ियां मंगाई जाती हैं? और आज अगर आप देखोगे तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 102 गाड़ियों की आवक हुई है, और किसान साथी 102 गाड़ियों में 36 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 36 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी आज केवल 66 पहुंची है। अब देखिए 36 गाड़ी जो बैलेंस है, जो काउंटिंग होती है ना किसान साथियों, किसी में 2 कट्टा, किसी में 4 कट्टा, किसी में 6 कट्टा, किसी में 8 कट्टा, यानी आड़ती चाहे तो उनको सड़क पर खाली करवा सकते हैं, लेकिन नहीं। और यहाँ पर दिल्ली आजादपुर मंडी में देखिए, जो 30 कट्टे का लेके आता है, जो 3 व्हीलर होता है वो भी गाड़ी में शामिल किया जाता है, जो 75 कट्टे की मैक्स आती है वो भी गाड़ी में शामिल की जाती है, जो 200-250 कट्टे की कैंटर आती है वो भी इसमें जो है शामिल की जाती है। ट्रक तो आते नहीं है दिल्ली आजादपुर मंडी में, यही आते हैं और इन्हीं को ही गाड़ी संभाल ली जाती है। इस तरीके से ये एक डर का माहौल आड़ती जो है जानबूझकर किसानों के अंदर करने की कोशिश जो है करते हैं। एक इन लोगों का एक मकसद क्या होता है, किसानों को जितना डरा के धमका के रखा जाए उतना ही आलू मार्केट में आएगा, उतना ही हमें जो है आलू बेचकर कमीशन अच्छा मिलेगा। तो ये इस तरीके की प्रायोजित वीडियो जो है बनाते हैं, और साथ में ये रेटों को भी जो है गिरा कर बताते हैं। इन लोगों का मेन मकसद क्या होता है, क्योंकि इनका कोल्ड स्टोर मालिकों के साथ जो है सीधा संबंध होता है, तो इन लोगों ने एक बात ध्यान रखी है कि अगर हम तेज रेट पर जो आलू बिक रहा है अगर उसको बताएंगे तो किसान आलू की बिक्री रोक देंगे, और जब बिक्री रोक देंगे तो कोल्ड स्टोरेज में भी हमें सस्ता आलू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी तो कोल्ड मालिकों के खाते में पैसे डालकर अपने लिए आलू खरीदवाते हैं। तो ये सारी स्थितियां हैं कि चाहे वो आड़तिया हो चाहे कोल्ड मालिक हो, ये वर्ग तो कभी नहीं चाहता है कि किसानों को तेजी मिले, ये तो हमेशा ये चाहता है कि कैसे भी किसान जो है जल्दी से जल्दी निबट जाए। बहुत उत्तर प्रदेश में लगभग आज की डेट में 50 से 70% कोल्ड स्टोरेज खाली हो चुके हैं, लेकिन डर क्या दिखाया जा रहा है, आलू बहुत है। तो ये सब जो है, मतलब ये सबको जो है बेवकूफ समझते हैं। अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों 66 गाड़ी ताजा आवक हुई है, बाकी तो बैलेंस मिला के तो 102 है ही है। अब कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 36 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 9 को निकाल दें तो 27 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 19 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 3 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ताजा है। स्टोर से 25 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 14 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 14 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 11 है। एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 3 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 2 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 2 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है, यदि 1 को निकाल दें तो ताजा 1 है। संबल से ताजा गाड़ियों की संख्या 2 है। अब किसान साथियों भावों को लेकर बात करें तो देखिए, जो माशाखोर क्वालिटी के आलू होते हैं, यानी डबल वीवीआईपी माल होते हैं, उसके मंडियों के अंदर एंट्री नहीं होती है और वो बाहर से बाहर सप्लाई हो जाते हैं, यानी कि एक और मंडी का टैक्स भी जो है ये आड़तियों द्वारा अपने निजी फायदे के लिए मारा जा रहा है। यानी कि जो सरकार राजकोषी में जाना चाहिए टैक्स जो है, गाड़ियां मंडी के अंदर आएंगी तो वो जो है टैक्स देना पड़ेगा। अब ये ऊपर से ऊपर ही खेल करते रहते हैं। चलिए, खेल करना अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन शुगर आपका जो माशाखोर है उसके रेट भी किसानों को बताने चाहिए। तो ये इस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन किसान साथियों हम नहीं भूलते। चंदौसी के चिप्सोना जो माशाखोर क्वालिटी के हैं किसान साथियों, वो बिके हैं 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड जो बिके हैं किसान साथियों, आज 50 रुपए की तेजी के साथ 1000 रुपए से लेकर 1050 1100 रुपए प्रति 50 केजी डायमंड आलू बिके।
1050 से लेकर 1100 डायमंड। तो आप इसे समझिए कि डिमांड कितनी अधिक है खाने अच्छे खाने वालों की। सूर्या नंबर 1 क्वालिटी, यानी कि आप मानिए माशाकोर में और डबल माशाकोर 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल की 2 गाड़ियां पहुंची किसान साथियों, दोनों ही गाड़ियां बाहर से बाहर गई हैं। 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी चिप्स, ये संबल की गाड़ी गई हैं। और किसान साथियों यदि अगर हम जनरल पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं तो किसान साथियों जनरल पोजीशन में हम पाएंगे चंदौसी के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए 850 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या 950 रुपए से लेकर 1000 1050 1100 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिप्सोना 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अगर हम बात करते हैं आगरा अलीगढ़ के तो 3797 का भाव जनरल है 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। वीआईपी माल माशाकोर 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिप्सोना की अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों तो अलीगढ़ के चिप्सोना डबल वीआईपी 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। और अगर हम इसे देखते हैं जनरल पोजीशन अलीगढ़ की तो किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें अलीगढ़ के सूर्या की तो किसान साथियों टॉप क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी 700 से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी। आज T7 टॉप क्वालिटी किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड आलू 500 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 आलू का बम्पर 500 से लेकर 550। 3797 जूट वाला नहीं है, बहुत किसान इसे जूट को समझ लेते हैं जो आगरा अलीगढ़ बेल्ट के होते हैं। ये केवल जाली वाला है जो प्लास्टिक के बैग में जो है शुगर फ्री में रखा जाता है। ये शुगर फ्री की कीमत है। जो एलआर गुजरात के हैं जो वेफर में पास हैं फुल वो 1000 रुपए से लेकर 1100 1200 रुपए प्रति 50 केजी। जो वेफर में पास नहीं है कंपनी वाले 700 से 800। एलआर 650 से लेकर 850 रुपए उत्तर प्रदेश का। पंजाब का एलआर 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो किसान साथियों यदि आज हम इस चीज को देखते हैं तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर बनी हुई है। बात करें मुंबई मंडी की तो 31 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। आलू के रेटों में भी किसान साथियों 1 से 2 रुपए किलो का उछाल है। पूना मंडी में भी आज किसान साथियों छुट्टी है। बात करें किसान साथियों बेंगलोर मंडी की तो बेंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू टॉप बीवीआईपी 1000 रुपए से लेकर 1100 1200 रुपए प्रति 50 केजी। हल्के 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। तिरछी की मंडी 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी 22 से 25 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में छुट्टी है किसान साथियों, आज शनिवार है। तो कोयम्बटूर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। बंगाल गड्ड मार्केट 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। डाला मार्केट 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी। फुल डाला आलू 850 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी ज्योति। बात करें किसान साथियों कानपुर मंडी की तो कानपुर मंडी में आज 40 गाड़ियों की आवक हुई है सुबह सुबह। और किसान साथियों हालैंड आलू के रेट आज 14 से 15 रुपए किलो चले हैं। कंचन के 13 से 14 रुपए किलो। सिंदूरी 13 से 15 रुपए किलो। चिप्सोना आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। ख्याति आलू 10 से 11 रुपए किलो। और किसान साथियों यदि हम गुल्ला आलू की बात करें तो 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक आज गुल्ला आलू जो है बिके हैं। तो स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने है और आशा है कि आप जो है अपने आलू को उच्च दरों पर ही बिक्री करेंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे, नहीं किसी की घबराहट में आएंगे। और आशा है जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में माल शॉर्ट है उसका फायदा आप लोगों को 100% मिलना चाहिए, ये हमारा अनुमान है। बाकी जिन कोल्ड मालिकों ने अपने कोल्ड खाली कर लिए हैं, किसानों का आलू भी बेच दिया है और अपना भी बेच दिया है, स्टॉकिस्ट और व्यापारियों ने भी अपना माल जो है खाली कर दिया है, तो 10-10 20-20 कट्टा छोड़ के तो अब उनमें क्या स्थितियां यह है कि क्योंकि बीज का आलू बचा हुआ है तो वो उसी पर जो है बोली लगवाते रहते हैं। 10 कट्टा मोटे का और बाकी बीज का, तो उस पर जब बोली लगवाते हैं तो किसान को भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर हमारे साथ ये फ्रॉड कैसे हुआ। अब इस समय पर बीज की किसानों को आवश्यकता है, वो बिजाई करेंगे तो ये उन लोगों के ऊपर दबाव बनाने के पहले अपना आलू बेको, हमारा कोल्ड का हिसाब करो, उसके बाद ही जो है हम बीज निकालेंगे। अब किसानों के सामने तो बीज निकालने की चुनौती है, तो वो उस आलू को चाहे वो व्यापारी किसी भी रेट में लगा दे, मान लीजिए
600 में लगाए या 500 में लगाए या 650 में लगाए, उस पर उसका निपटारा किया जा रहा है। और जब इन्होंने अपना किसानों का आलू बेचा था जून जुलाई में, उस समय पर आलू की कीमतें 800 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा थी, यानी एक मुश्त किसानों से 300 रुपए का बचत जो है इस समय पर जिन्होंने बेच दिया उनको हो रही है। और साथ में जो इस समय पर किसानों के अंदर पैनिक क्रिएट करके के बीज निकालो, पहले हमारा कुल्ड का हिसाब करो, इसके बाद ही बीज निकालेंगे, तो ऐसे में उन लोगों को एक गोल्डन चांसेस मिल रहा है कि किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीद कर स्टॉक करके उसे बाद में खपाने का। क्योंकि देखिए इस समय पर शरद जो ठंड का मौसम है वो भी शुरू हो गया, हर घर में आलू की खपत बढ़ी है। दूसरा त्योहारी सीजन भी चल रहा है, आलू की लगातार डिमांड बढ़ रही है। इसके बाद में 26 तारीख से देवोत्थान एकादशी के साथ वैवाहिक सीजनों का शुरुआत होगी। जब वैवाहिक सीजन शुरू होंगे तो आलू की खपत बढ़ेगी। भाई देश भर में लगभग 80 लाख शादियां हैं, और अगर मान लें 80 लाख का एक शादी में जो है 4 कट्टे भी लगते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न शादियां होती हैं, तो करोड़ों पैकेट जो है चाहिए, और करोड़ों किसी भी कोल्ड स्टोरेज मतलब आप ही मानिए किसी भी राज्य में नहीं है। तो ऐसे में इसकी आलू की खपत बढ़ेगी और डिमांड भी बढ़ेगी, तो फिर कीमतों में भी आग लगेगी। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, तो सब जगह जो है आलू की खपत बढ़ेगी और नया आलू मार्केट में होगा नहीं, तो इसी पर सबकी निर्भरता बढ़ेगी। तो ऐसे में कोल्ड मालिकों को चाहिए कि किसानों को जो है बीज दे दे, उनकी बुवाई करने दें, और उसके बाद में आलू की बिक्री पारदर्शिता के साथ कराएं। चाहे वो आलू 900 बिके, 1200 बिके, 1300 बिके, किसी रेट में बिके, किसान आपका सारा पेमेंट करके जाएंगे। कोई भी किसान 1 रुपया भी आपका मार्केट नहीं